ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्पाई ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और चलो देखते हैं कि न्यू ईयर में मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। सबको शुभकामनाएं, नए साल की मुबारक हो। होप आप आज भी आपने फ्राइडे को अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। और अब मार्केट हम लोग को देखने को मिलेगा मंडे को 2 तारीख को। तो देखते हैं मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। ठीक है। सबसे पहले अपने फेवरेट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम लोग, वनडे के टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट इस पर्टिकुलर रैली पे चल रहा था, वो आपको ऑब्वियस सी बात है याद होगा। तो मार्केट ने ये जो रैली थी एक टाइम के लिए तोड़ी, हम लोग को डाउन मोमेंटम चाहिए था बट नहीं मिला। फिर एक रैली कंटिन्यू हो रही थी बट उसको तोड़ने के बाद मार्केट ने फॉल किया। तो ये वाला जो सिनेरियो होता है ना, हमेशा याद रखा करो कि ये दोबारा हो सकता है, तिबारा हो सकता है। तो फॉल होने के बाद अब करंट सिचुएशन पे आ जाओ। तो करंट सिचुएशन अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कंटिन्यूस 1 2 3 कैंडल फॉल की दी, अपना बॉटम लगाया अच्छा खासा 42 के आसपास। ठीक है, ये लेवल देख लो 41,600। तो 41,600 के लेवल को याद रखो। ठीक है, 41,600 को चाहिए तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस अपने लाइन को यहाँ पे खसका सकता हूँ, इस वाली लाइन को भी मैं यहाँ पे खसका सकता हूँ, इसको मैं एक जोन बना सकता हूँ, या फिर इस वाली को मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये वाली अब मैं डिलीट कर दूँगा, ये वाली डिलीट कर दूँगा। इससे क्या होता है ना, हमारा जो चार्ट होता है वो एकदम फ्रेश और क्लियर नज़र आता है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 43 जो 500 का लेवल है वो बड़ा क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है। तो उसके रिगार्डिंग ही मैंने स्टडी की, एनालाइज़ किया, वहाँ पे फिबोनाची टूल वगैरह लगाया। तो उस चीज़ का अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे देखो, मैंने एक पोल डाला हुआ है। मैं पहले से भी पोल डालता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं पोल को। तो एकदम सिंपल सा रहता है कि 43 जो 500 का सी है वर्सेस 43 500 का पी है, उसका चार्ट जाके चेक करो, उसके प्राइजेस चेक करो। आपको क्या लगता है, दिमाग लगाओ, वोट करो और देखो कि आपका वोटिंग राइट कितनी बार सही जाता है। तो जितनी बार सही जाने लगेगा उतनी बार आप सोचो कि आप एक ट्रेडर मेंटालिटी के हिसाब से सोच रहे हो। आपकी अगर कमेंट यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी तो इसका मतलब यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो लेस इनपुट रहेगा आप लोगों का, समझ रहे हो। छोटा सा वोटिंग करना है, वो भी थोड़ा सा एक अपना बेस रख के, ऐसे अंधाधुंधी वोटिंग नहीं, मतलब अपना एक बेस रख के कि हाँ मैं ये सोच के वोट कर रहा हूँ, हाँ मैं ये सोच के वोट कर रहा हूँ। और वही सोच आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देगी। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट मोमेंटम देख लेते हैं। तो यहाँ से जब मार्केट ने एक शार्प रिकवरी की तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ तक का हाई लगाया। उसके बाद ये जो डाउन कैंडल है ना, ये हेल्दी रिट्रेसमेंट है, इसको आप समझो, जानो, मतलब सुनो मार्केट की कि मार्केट क्या कह रहा है। एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देखो फिब लगा के दिखा देता हूँ। सी दिस फिबोनाची टूल मैंने ले लिया है। ये टॉप टू बॉटम अगर हम लोग लगाएंगे तो देखो यहाँ पे 0.3 पे आराम से एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ले रहा है। 0.5 तक भी अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है तो भी हम मानते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। इसके वजह से मैंने वहाँ पे सी वर्सेस पी दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि मैं स्टिल अप ट्रेंड की ही कामना कर रहा हूँ कि हाँ अप ट्रेंड आएगा। उसके बाद ये जो रिट्रेसमेंट हो चुका है तो अब बाइंग सिनेरियो का हैबिट नज़र आता है हम लोगों को। बट सम कंसोलिडेशन हैपन भी हो सकता है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि एक पिन बार कैंडल थी। पिन बार कैंडल के जस्ट बाद सबको लगा होगा कि एक बुलिश मोमेंटम आएगा, बट मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया और फिर सडनली निकल गया। और ये थी एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी की वीडियो आपने देखी थी कि कैसे 1 लाख के 10-15 लाख होते हैं। वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ये जाके देखो कि वो मोमेंटम किस तरीके से कैच हुआ था पूरा। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अभी का नेक्स्ट सिनेरियो का बात कर लेते हैं कि यहाँ से ही बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो बॉटम पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है। तो जो हमारा जो फेवरेट है हम लोग को ट्रेंड वगैरह समझने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे लिख के देख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एस लिखूँगा एक छोटा सा, जहाँ पे आपको सेलर दिखेगा। यहाँ पे आपको एस लिख के दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे सेलर दिखेगा, और एक छोटा सा एस मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको एक बाय लिख के दिखाऊंगा, जिसका चाहिए तो हम लोग कलर बदली कर लेते हैं तो वो ज़्यादा हम लोग को बेटर नज़र में आएगा। ये हमारी बाय हो गई, ये हमारी सेकंड बाय हो गई। यहाँ से मार्केट को फिर से उठाया गया तो ये हमारी थर्ड बाइंग हो गई। फोर्थ बाइंग का अजम्पशन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, दैट्स वाई वी विल गो फॉर अ कॉल साइड कि हाँ जो रिट्रेसमेंट होना था वो हेल्दी एक रिट्रेसमेंट हो चुका है। नाउ मार्केट हैज़ टू गो ऑन अप साइड
43 का जो लेवल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 43 का लेवल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस चीज़ को ये सस्टेन करता है तो इसका मतलब मार्केट ने हाफ बॉडी रिट्रेसमेंट लिया है, अब अगेन ऊपर जाएगा, फिर हाफ बॉडी, फिर अगेन, या तो फिर थोड़ा कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट फॉर अपसाइड बिकॉज इट इज़ अप ट्रेंड। तो ये चीज़ आप पैटर्न पहले से ही प्लान रेडी होना चाहिए आपके दिमाग में। मैंने एक पहली वीडियो बनाई है अपनी कि अगर प्लान नहीं होगा तो आप ट्रेड नहीं करोगे, और अगर अपना जो प्लान है वो सामने ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है तो ज़रूर ट्रेड करो, यू विल गेट योर प्रॉफिट। अदरवाइज़ आपको हार्डली छोटा सा नुकसान होगा जो कि आपने अपने प्लान में ऑलरेडी इंक्लूड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाइंग सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो अभी अगर एक क्रॉस ट्रेंड लाइन भी मैं खींचता हूँ तो 43 का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो रिट्रेसमेंट होना था वो हो चुका है, तो इसको हम लोग नज़दीक के कैंडल में आके देख लेते हैं। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि आज जो सेलर का माइंड कॉन्सेप्ट था वो एकदम क्लियर था कि मार्केट सडन इतना ऊपर आया है तो सडन और ऊपर नहीं जाएगा, तो उन्होंने पोजीशंस को शॉर्ट किया। और जो भी टाइम डिके हुआ कॉल साइड में सी शॉर्ट करोगे, सी बाद में घटता हुआ नज़र आया, यहाँ तक उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर दी होगी। तो न्यू ईयर में जो मार्केट खुलेगा, मंडे को खुलेगा, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किस जगह पे शॉर्ट होना चालू हो रहा है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस, किस तरीके से वॉल्यूम चल रहा है। तो थोड़ा सा अगर ऑप्शन चैन में आपको एनालाइज़ करके दिखाऊं तो देखो ऑप्शन चैन को जब एनालाइज़ करोगे तो यहाँ से आप एक लेवल देखो, यहाँ पे टाई हुआ पड़ा है मेथड, तो यहाँ पे 360 है, तो यहाँ पे 230 है, यहाँ पे 285 है, तो यहाँ पे 460 है। तो जो सी साइड है ना वो थोड़ा सा हाई प्राइस पे मुझे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे सेलर की नज़र पड़ सकती है। सेलर इसको शॉर्ट ज़रूर करेंगे सम ऑफ एक पॉइंट के लिए। अब एग्जांपल के लिए सी पे अगर आपकी नज़र पड़ रही है तो मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाता हूँ कि सी में सपोर्ट कहाँ पे है। तो अगर आपको सी इस प्राइस पे मिलता है, एग्जांपल के लिए मैं आपको एक सपोर्ट दिखाता हूँ, दिस इज़ अ 200, दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ अराउंड 200 के आसपास ही है ये, और दिस इज़ अ 300। तो ये जो सपोर्ट लेवल आपको नज़र आ रहा है, अगर इस प्राइस पे आपको सी कहीं भी मिलता है तो आप बाय साइड पे जाएंगे, ठीक है। इस प्राइस पे अगर आपको कहीं भी दिखता है तो यू हैव टू वेट फॉर एन ब्रेकआउट, रीटेस्ट करता है अब बाय करो, अगेन अपसाइड को मार्केट जा सकता है। तो ऑलवेज़ अगर आप देखोगे तो मेरा बोलना ये है कि अभी इसको 360 से नहीं बाय करना है, लेट इट भी थोड़ा सस्ता होने दो, इसको यहाँ तक आने दो, 200 250 के आसपास इस पे नज़र रखो कि हाँ इसके बीच में मुझे मिलेगा तो मैं इसको बाय करूँगा। अब जो मैंने आपको 42,500 का जो सी मैंने पूछा है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। 42,500 के सी पे अगर आप नज़र मारोगे तो यहाँ पे देखो मैंने एक डिटेल स्टडी करी हुई है कि मार्केट कुछ इस तरीके से इस पर बाउंस कर रहा है। तो नेक्स्ट बाउंस मैं 125, 100 या 75 के आसपास से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये 43 का लेवल मार्केट मेंटेन करेगा, पूरा होल मार्केट अगर यहाँ पे मेंटेन करेगा तो ये यहाँ से ड्रॉ डाउन नहीं देगा, और अगर नहीं मेंटेन करेगा 43 को तो ये यहाँ से ड्रॉ डाउन दे देगा और ये ज़ीरो होने की तरफ चल देगा। तो आपको ऑलवेज़ मार्केट पे यहाँ नज़र रखनी है और हीरो ज़ीरो की वजह से इसके ऊपर नज़र रखनी है कि ये 160 रुपये के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वी आर अ बायर। तो अगर हम अपना 100 रुपये भी लगा रहे हैं तो हम लोग को एक डिटेल स्टडी करके लगाना चाहिए, दैट्स माई कॉन्सेप्ट। तो आप सोचो कि अगर आपको ये 60, 70, 80 रुपये में मिल जाए, अगर 75 रुपीज़ में मिल जाए तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। 1 लॉट, 2 लॉट, 3, 4 एज़ पर योर रिस्क कैपिटाइट आप इसको बाय करो, होल्ड करो, एक्सपायरी के दिन देखो कि क्या मैजिक होता है। बाकी खुलते ही सी बाय करो, देखो उस हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करो। बाकी अगर वन डे के रिट्रेसमेंट के हिसाब से दिखाऊं तो मार्केट मेरे को पॉजिटिव साइड लग रहा है। सिर्फ ये एक चीज़ है कि सी ऑलरेडी थोड़ा सा महंगा है, तो एक रिट्रेसमेंट अगर और लेता है तो ले लेने दो। सी जैसे आपको किसी भी एक सस्ते प्राइस पे मिलेगा आप बाय कर सकते हो। 43 का सी ओपन करके मैंने दिखाया है कि बाइंग रेंज यहाँ से एक्टिवेट हो सकती है अराउंड 200 300, इसके नीचे के आसपास से हम लोग बाय कर सकते हैं। और ये आज के डे क्लोजिंग के लेवल पे आपने देखा भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गैप अप खुलने का भी चांसेस है। तो देखते हैं कि लेट्स की मार्केट होप करते हैं कि गैप अप खुले मंडे को, ठीक है, एक पॉजिटिव बूस्ट के साथ न्यू ईयर रहेगा। सो इट्स अ गिफ्ट फॉर यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।